प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष शास्त्र में स्वागत है। मित्रों, व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा खुशियां उन्नति चाहता है, लेकिन व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति के जीवन में सफलताएं प्राप्त नहीं होना। तो इस प्रकार की जो समस्याएं व्यक्ति के जीवन में पड़ती है, तो व्यक्ति बहुत प्रकार से भयभीत हो जाता है या घबराहट हो जाती है व्यक्ति के जीवन में। तो मानसिक रूप से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, अर्थात अपने मन को संतुलित नहीं कर पाता है, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, व्यक्ति कुछ भी सोच नहीं पाता। तो ऐसा इसके जीवन में होने का मुख्य कहीं न कहीं उसके व्यक्ति के जीवन में ग्रह का प्रभाव होना, या फिर उस व्यक्ति के जीवन में कहीं देवी या देवी शक्ति का प्रकोप होना, या फिर यूँ कहिए कि उनके जीवन में पितरों का भी प्रकोप होना। ये जो समस्या आन पड़ती है, तब व्यक्ति एक प्रकार का शून्य टाइप का व्यक्ति बन जाता है। यानी कि वो व्यक्ति अच्छी प्रकार से सोच समझ नहीं पाता, उसका विवेक उसका काम नहीं कर पाता। तो इस प्रकार की जो बाधाएँ आती है, जिसकी वजह से व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता है। तो ये समस्याएँ उस व्यक्ति के जीवन में तब तक चलती रहती है, जब तक उस समस्या का हल नहीं किया जाए, उस समस्या का समाधान नहीं किया जाए, तब तक व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा पीड़ित रहता है, हमेशा कष्टदायक बना रहता है। तो ऐसा प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में क्या बताया गया? ऐसे प्रभाव वाले जो समस्या वाले जो व्यक्ति है, उनको ज्योतिष शास्त्र अपना क्या तर्क देता है? किस प्रकार ज्योतिष के माध्यम से उस व्यक्ति की समस्या को हल किया जा सकता है? तो इस प्रकार के जो प्रश्न है, वो आज का हमारे विषय में चर्चा का रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए ज्योतिष में क्या इसकी विधि बताई गई है? तो यहाँ पर अगर हम उस व्यक्ति के संबंधित देखते हैं, यानी कि व्यक्ति के जीवन में जो आय परिवर्तन है, या उसके व्यक्ति की मानसिक रूप से जो परिवर्तनों का योग दौर चल रहा है, उस योग दौर को देखने के लिए उस समय का जब व्यक्ति प्रश्न करता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं जो भी कार्य करता हूँ या मैं जो भी आगे बढ़ने की सोचता हूँ, तो मेरे को उसमें सफलता ही नहीं मिलती है, या मेरी प्रोग्रेस मेरा साथ नहीं दे रहा है, या मेरा लक्ष्य साथ नहीं दे रहा है। कहीं न कहीं प्रॉब्लम मेरे जीवन में बने रहते हैं। तो ऐसे समस्याओं से घिरा हुआ व्यक्ति जब प्रश्न लेकर ज्योतिषी के पास जाता है, तो ज्योतिषी उस प्रश्न को किस प्रकार ज्योतिष के माध्यम से तर्क देकर समझाता है। तो यहाँ पर देखने के लिए सर्वप्रथम ज्योतिषी के पास जाने के समय व्यक्ति जब प्रश्न करता है, तो उस समय का टाइम देखा जाता है कि वास्तविकता में उस समय जब व्यक्ति ने प्रश्न किया, उस समय का समय क्या था? उस समय को देख कर के उसकी लगन कुंडली तैयार की जाती है। लगन कुंडली तैयार करके उसके उपरांत जो भी लगन आता है, उस लगन के माध्यम से उस व्यक्ति की समस्या को हल किया जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति आ जाता है और अपनी समस्या लेकर आता है कि भई मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्या आ रही है, या मेरे को जीवन में सफलता ही नहीं मिल रही है, या जो भी मैं कार्य करता हूँ, उस कार्य में मेरे को प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है? इसका मुख्य क्या कारण है? तो उस प्रकार प्रश्न जब बन जाता है, तो ज्योतिषी उस प्रश्न को केवल समय के आधार पर एक लगन कुंडली तैयार करके, और जो भी लगन होता है उस लगन के अनुसार उसका फलादेश किया जाता है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि उस लगन को किस प्रकार से देखा जाए, किस तरह से समझा जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आ गया है, और उसी समय का जो लगन है वो मेष लगन है। मेष लगन में अगर कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, उस समय का अगर मान लीजिए व्यक्ति ने प्रश्न कर लिया, उस समय ही मेष लगन चल रहा है, तो मेष लगन में जब भी व्यक्ति प्रश्न करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आना चाहिए, क्या उसको देखने को मिलेगा? तो उस समय अगर मेष लगन के समय कोई जातक प्रश्न करता है, तो मेष लगन वाले आता है, तो उसको पहला दोष जो बताया जाता है वो पितृ दोष होता है। पितृ दोष बहुत बड़ा दुखदायी, कष्टदायी है। जब तक हमारे पितृ पूर्वज हमसे संतुष्ट नहीं होते या हमारे ऊपर विशेष कृपा नहीं करते, तो वो हमारे जीवन में कई प्रकार की अड़चनें पैदा करते हैं। वो मानसिक रूप से हमें पीड़ित करते हैं, क्योंकि पितरों का जो अभिश्राप है, वो जीवन के अंदर व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो इसलिए उस व्यक्ति को पहले तो पितरों का जो भी उसके घर के अंदर पितर है, उनको उनकी पूजा पाठ या जो भी उनके पितरों की निर्मित कोई धार्मिक वस्तुएं या फिर दान वगैरह ये करते रहना चाहिए। उससे क्या है कि हमारे जो पितर है, वो हम पर विशेष की कृपा बनाए रखेंगे। अगर पितर हमारे खुश है, तो यूँ समझिए कि हमारे ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। तो वहाँ पर मेष लगन के अंदर प्रश्न आता है, तो उसमें पितरों का विशेष करके उसका दान वगैरह कराया जाए तो अच्छा रहता है।
इसके उपरांत जब भी उसके शरीर में क्या होगा कि जो लक्षण है वो देखने को ये आएगा कि अगर पितृ दोष है तो उसके शरीर में एक तो क्या होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके शरीर के अंदर चिंता ज़्यादा होगी, ज्वर ज़्यादा होगी या उल्टी या मस्तिष्क में उसके सिर में पीड़ा होना, दर्द होना। तो इसकी शांति के लिए क्या करे कि व्यक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए और पिंडदान उसका करे या 5 दिन तक उसका एक घड़ा जल के अंदर भरकर पीपल पेड़ के नीचे रखकर उसकी पूजा पाठ करे। तो इसमें क्या होता है कि पितृ का जो दोष बन गया है, उस दोष से शांति मिल जाती है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए वृषभ लगन आ जाता है, व्यक्ति जब प्रश्न करता है उसमें वृषभ लगन आ जाता है, तो वृषभ लगन में क्या बताया जाता है? वृषभ लगन अगर आ जाता है तो उस व्यक्ति का जो गोत्र होता है, उस गोत्र के देवी या देवता का दोष माना चाहिए। अगर देवी देवता का गोत्र का दोष माना जाता है तो गोत्र के अंदर क्या होता है कि उसमें उसमें भी व्यक्ति को मान लो उसकी शक्ति जो कार्य करने की जो शक्ति होती है, जिसकी ऊर्जा के सहारे व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो ऊर्जा उसका सपोर्टिंग नहीं करती है। और इसके अलावा उस व्यक्ति को कान से संबंधित या नाक से संबंधित या फिर नेत्र संबंधित यानी कि आँखों संबंधित उसको कहीं न कहीं उसकी ये पीड़ा या कष्ट या बाधा ये बनी रहती है। तो यूँ समझिए कि अगर इस प्रकार का उसके अंदर लक्षण पाया जाता है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, माँ चामुंडा देवी का पूजा पाठ करनी चाहिए और उसकी पूजा पाठ करके या फिर उसकी मंत्र पूजा पाठ करके जप वगैरह करा करके जो भी कन्याओं का अगर जिमाया जाए तो वो बेहतर रहता है, बढ़िया रहता है, बेस्ट रहता है। उसमें क्या होता है कि गोत्र का जो दोष है वो उतर जाता है। चामुंडा माता की अगर जितनी भक्ति और शक्ति के बल से पूजा पाठ की जाए तो वो बेहतर रहता है। इसी प्रकार अगला जो है वो मिथुन अगर लगन आ जाता है, मिथुन लगन आ जाता है तो उसका क्या होता है कि उसके जो कुटुंब के अंदर जो देवी का दोष माना जाता है, देवी या देवता जो भी उसके कुटुंब से या उसके परिवार में जो भी उस देवी देवता की पूजा करता है, तो उसका दोष माना जाता है। अगर उसका दोष है, मिथुन लगन आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि कमर में पीड़ा होगी। ऐसे व्यक्ति को कमर से पीड़ा होगी या फिर शरीर का टूटना यानी कि ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर टूट रहा कहीं, या फिर उसके मन के अंदर हर प्रकार के भ्रम बना रहता है। तो ऐसे जो लक्षण देखने के लिए आते हैं ना, तो ये सभी देवी के दोष माने जाते हैं या देवताओं के दोष माने जाते हैं। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए कि उसको अपने देवी या देवता की पूजा करनी चाहिए। जो भी उसके कुटुंब के देवी देवता है, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए और गूगल का धूप देना चाहिए। रोज़ाना शाम के समय में गूगल का धूप दिया जाए और इसके साथ में कम से कम 108 मंत्र गायत्री मंत्र का जाप किया जाए, तो उसमें उस व्यक्ति को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है और व्यक्ति का जो जीवन है वो वापस चलायमान बन जाता है। व्यक्ति मन उसमें काफ़ी हद से संतुष्ट प्राप्ति करता है। तो ये इस प्रकार अगर मिथुन लगन आता है तो उस समय के ये लक्षण देखे जाएँगे और उस समय के ये जो दोष है उसकी पूजा पाठ करने से उस व्यक्ति को अपने जीवन में आराम या फिर शांति मिल जाती है। तो अगला जो लगन है वो मिथुन के बाद में आता है कर्क लगन। तो कर्क लगन अगर आता है तो उसमें क्या होता है कि अगर कर्क लगन है और व्यक्ति को मानसिक रूप से पीड़ित हो रहा है तो उसमें क्या होगा, वो शाकनी दोष बताया जाता है। शाकनी दोष एक बड़ा थोड़ा गंभीर होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को वायु से संबंधित यानी कि मुख में पीड़ा होना या सिर में पीड़ा होना, इसके साथ-साथ में पेट में पीड़ा होना या फिर कहीं न कहीं उस व्यक्ति को ये पीड़ाएँ बहुत बाधित करती है। उसका कितना भी इलाज कराया जाए या डॉक्टर के पास जाया जाए, तो भी उस व्यक्ति को उस रोग का कोई डॉक्टरों को भी देखने में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये एक शाकिनी देवी का दोष है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि व्यक्ति को विशेष करके उसको लाभ प्राप्त हो, तो इसके लिए क्या है कि व्यक्ति को शांति प्राप्ति करने के लिए दूध और उड़द का भोग लगाना चाहिए शाकिनी देवी को और एक दीपक जलाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, घी का दीपक जलाकर दूध और उड़द का अगर भोग लगाया जाए शाकिनी देवी को, तो उसमें शाकिनी देवी की विशेष कृपा बनी रहती है और उस व्यक्ति को शाकिनी देवी से रिलीफ मिल जाता है। अगला जो लगन आता है वो सिंह लगन आता है। मान लीजिए व्यक्ति ने प्रश्न किया उसमें का सिंह लगन हो, तो सिंह लगन हो तो सिंह लगन में क्या होता है कि जो व्यक्ति को प्रेत बाधा होती है यानी कि भूत प्रेत की बाधा होती है। इसमें क्या होता है, उसमें अग्नि का प्रकोप होता है। व्यक्ति के अंदर पेट के अंदर एकदम प्रकार की अग्नि, जैसे भूख के समय कैसे अग्नि लगती है वैसे ही उस व्यक्ति को ये अग्नि लगना या फिर उसको उल्टी होना या फिर उसमें मानसिक पीड़ित होना यानी कि बहुत व्यक्ति अपने मन से घबराहट महसूस करना, ये जो प्रकार के बढ़ते हैं इसमें क्या करना चाहिए कि इसके दोष के लिए एक गायत्री मंत्र का जाप किया जाए और फिर तिल से तिल और घी से थोड़ा होम करके गायत्री मंत्र का, तो ये अगर किया जाए तो उसमें भूत प्रेतों की जो बाधा है उससे शांति मिल जाती है। इसके साथ में ब्राह्मणों को दान दिया जाए तो भी शांति मिलती है। कहीं न कहीं जो प्रेत पीड़ित कर रहे हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम उपाय है गायत्री मंत्र का जाप किया जाए। अगला जो है कन्या लगन। मान लीजिए व्यक्ति ने पसंद किया, उस समय का लगन कन्या चल रहा था,
तो कन्या लगन आता है तो उसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति के कर्मों का दोष होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे और बुरे ये दोनों कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल हमेशा अच्छा ही मिलता है, अगर बुरा कर्म करेगा तो उसका उसका फल हमेशा बुरा ही मिलेगा। तो ये व्यक्ति की अपने द्वारा की हुई कर्मों की सजा है। शुभ कर्म करते हैं तो शुभ फल, अशुभ कर्म करने पर अशुभ फल मिलते हैं। तो ऐसे हालात में क्या होता है कि ऐसे कर्म जो करते हैं ना, जो जिसे हम समाज के अंदर निंदनीय माना गया, ईश्वरीय दृष्टि से निंदनीय या कानून की दृष्टि से भी उसे अपराध की श्रेणी माना जाता है। तो ऐसे कर्म करते हैं ना, तो उस व्यक्ति के साथ में क्या होता है कि एक तो बकवास करने वाला होगा, हमेशा डेली बकवास करता है, या फिर उसको मूर्छा आना, मुर्गी आना, ये मुर्गी का दौर ऐसे लोगों के भाग्य बन जाता है। फिर वो बुखार से पीड़ित होना, या फिर कहीं न कहीं उस व्यक्ति के जीवन में ये दोष वगैरह बने रहते हैं। कर्मों के दोषों की वजह से व्यक्ति शारीरिक रूप से पीड़ित होता है, उसके शरीर के अंदर ताकत नहीं होती कि वो चल पाए, तो वो किसी दूसरे का सहारा लेकर चलने की कोशिश करता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। जितनी भगवान शिव की आराधना करेगा, शिव मंत्र का जाप करेगा, यानी कि ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करता है, और भगवान शिव के प्रति जितनी लगाव, जितना प्रेम भाव रखता है, उसे भगवान शिव की आशीर्वाद से, कृपा से, उसके जो कर्मों के अंदर जो जो भी बुरे कर्म किए हुए थे, उस कर्मों से उसकी पाप की सजा से उसको राहत मिल जाती है। तो विशेष करके भगवान शिव की आराधना की जाए, तो उस व्यक्ति को रिलीफ मिल जाता है, ये उसके लिए अच्छा है। और इसके साथ में भगवान शिव जी का जो शिवलिंग है, वहाँ पर जल का अभिषेक करे या दूध से अभिषेक करे, तो वो भी उसके लिए बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो ये उसको अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। अगला जो लगन है वो तुला है। तुला लगन, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पसंद किया, उस समय का तुला लगन चल रहा था। अब तुला लगन चल रहा है तो वो तुला लगन के अंदर क्या उसके लक्षण होंगे, क्या उसके उपाय की जाए? मान लीजिए किसी व्यक्ति का तुला लगन आ जाता है, तो तुला लगन में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 देवताओं का दोष बताया गया है, या तो वो क्षेत्रपाल का होगा या फिर भैरव का होगा। क्षेत्रपाल यानी क्षेत्रपाल, तो ये क्षेत्रपाल या भैरव, इन दोनों में किसी एक का दोष होगा। तो उनमें से क्या होगा कि एक तो उसकी जो शरीर के अंदर है ना, वो दर्द महसूस होना, अंग-अंग उसका दर्द होना, उसकी आँखें है ना वो लाल रंग की हो जाती है, और उसको बुखार उसका उतरता नहीं है। ये सभी उसके जीवन के अंदर इस तरह की प्रक्रिया चल जाएगी। जिस व्यक्ति की आँखें लाल होती हो, या उसको बुखार तेज आता हो, या फिर उसके अंग में पीड़ा होती हो, तो यूँ समझिए कि उसके ऊपर किसी 2 देवताओं के सिवा और किसी का दोष नहीं है। या तो भैरव जी का होगा या फिर क्षेत्रपाल जी का होगा। तो इसकी शांति के लिए क्या किया जाए कि विशेष करके घी है, लाल पुष्प है, सिंदूर है, तिल है, उड़द की दाल है, ये सभी ब्राह्मण को दान दें, और इसके अलावा गायत्री मंत्र का जाप किया जाए, या फिर क्षेत्रपाल का या भैरव जी का चढ़ावा किया जाए, तो उससे व्यक्ति को बहुत बड़ा आराम हो सकता है, रिलीफ मिल सकता है, व्यक्ति के लिए अच्छा साबित हो सकता है। अगला लगन है अगला लगन है वृश्चिक राशि का। मान लीजिए व्यक्ति ने जिसमें प्रश्न किया उसमें अगर वृश्चिक लगन चल रहा है, तो वृश्चिक लगन चलता है तो क्या दोष होता है? वृश्चिक लगन के अंदर ऐसा बताया जाता है कि उसमें अगर व्यक्ति प्रश्न करता है, तो उस समय का जो दोष होता है वो वेताल का होता है। वेताल भी एक प्रकार का प्रेत होता है, तो उस वेताल का होता है, उसमें क्या होता है कि उसको व्यक्ति को बुखार बहुत ज़्यादा रहता है, और व्यक्ति बुखार के अंदर बहुत मतलब बकवास ज़्यादा करता है, या फिर उसकी आँखों में बहुत पीड़ा होगी, आँखें उसकी बहुत दर्द करेगी, व्यक्ति भ्रमित रह जाता है। और इस प्रकार उस व्यक्ति के मान लो जीवन के अंदर चलमान रहता है, इस प्रकार की प्रक्रिया रहती है, तो यूँ समझिए कि उसके ऊपर वेताल का दोष है। अब वेताल के दोषों को शांति पाने के लिए क्या किया जाए? एक कनेर के फूल और गूगल सहित 108 मंत्रों को, यानी कि गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, 108 मंत्र बोलते हुए गायत्री मंत्र का और आहुति दी जाए होम करके, तो फिर उस व्यक्ति को वेताल से राहत मिल जाती है, और उसका जीवन है जो अच्छा बन जाता है। तो अगला लगन है वो है धनु लगन। मान लीजिए व्यक्ति ने प्रश्न किया, उस समय धनु लगन चल रहा था, तो धनु लगन के अंदर क्या होगा? अगर धनु लगन आ जाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर महामारी का दोष होगा। महामारी एक प्रकार की, ये भी एक देवी देवता में आते हैं महामारी। तो ये महामारी अपना दोष अगर किसी व्यक्ति को बनाती है, तो उसमें क्या होता है कि उसके मस्तिष्क में पीड़ा होगी, या फिर उसके शरीर में कहीं न कहीं शरीर का टूटना लग रहा है, या बुखार है। उसकी शांति के लिए क्या किया जाए कि उसके लिए विशेष करके क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल की पूजा करें, और चामुंडा माता की पूजा की जाए, तो महामारी देवी जैसे जो दोष बना हुआ उस दोष से उस व्यक्ति को राहत मिल जाती है। अगला जो लगन है वो मकर लगन है। अगर व्यक्ति ने प्रश्न किया उसमें मकर लगन चल रहा हो, तो मकर लगन के लिए क्या किया जाए? मकर लगन में क्या होता है? मकर लगन में भी क्षेत्रपाल का दोष बताया गया है। जो एक मार्गिनी होती है वो क्षेत्रपाल का दोष है। उसमें क्या आँखों में पीड़ा होना, या बुखार आना, या शरीर का टूटना, उसकी शांति के लिए क्या एक दाव आता है। दाव से बनाए पुतले को लाल पुष्प से पूजा करके
और उसका रुद्राभिषेक करके शांति पाठ करा करके और चामुंडा माता का 108 मंत्रों का जाप करते हुए ये उपाय किए जाए तो फिर क्षेत्रपाल से और मार्गिणी जो देवी है उससे राहत व्यक्ति को मिल जाती है। इस प्रकार ये मकर लगन की बताया गया है। अब अगला है कुंभ लगन। अगर कुंभ लगन आता है तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति के पूर्वज यानी कि पितृ, उस व्यक्ति के कहीं न कहीं पूर्वज नाराज है, या तो फिर उसने व्यक्ति ने जब जब वो पूर्वज जिंदा थे उस समय उसका मान सम्मान किया नहीं या उनका अपमान किया या कहीं न कहीं उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाया, या फिर उस व्यक्ति ने उनकी जो भी उनको प्रिय वस्तु थी उस वस्तु से उनको वंचित कर दिया, तो फिर क्या होता है कि जो अपने पूर्वज होते हैं उस व्यक्ति के ऊपर नाराज हो जाते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, जब तक वो खुश नहीं होते तो व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देते। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के जीवन में जब तक व्यक्ति के पितर उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक व्यक्ति को पितर ये आगे बढ़ने नहीं देते हैं। व्यक्ति कितने भी प्रयत्न करे, कितनी भी कोशिश करे और पितर गण वो उसको हमेशा पीछे ही ढकेलते रहते हैं। जब तक पितर खुश नहीं है तो उसके देवी देवता भी खुश नहीं होते, देवी देवता खुश नहीं है तो ईश्वर भी खुश नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में पितरों का विशेष करके उपाय करते रहना चाहिए। तो अगर पितरों के करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कुंभ लगन आ गया तो ये पितर दोष हो गया या फिर उसकी गोत्र देवी का दोष हो गया। तो इसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति को मान लो चिंता ज़्यादा होती रहती है, मानसिक पीड़ाएँ होती रहती है, उसको शांति नहीं मिलती, तो उसके लिए क्या करें, पीपल के अंदर पानी डालें, यानी पीपल में पीपल वृक्ष को जल का अभिषेक करें तो उस व्यक्ति के लिए बढ़िया रहेगा। उसके साथ में तिल का अर्पण करें और ब्राह्मण को भोजन कराएँ तो विशेष करके पितरों से राहत मिल जाती है, पितरों से शांति मिल जाती है और पितर उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। अगला जो लगन है मीन लगन, मतलब मीन लगन आ जाता है तो उसमें क्या होता है, कर्कशा शाकनी का दोष है। कर्कशा जो शाकनी है उसका दोष होता है। उसमें दोष होने से क्या होता है कि उसके हृदय में, यानी कि हृदय में या फिर उसके पेट में पीड़ा होती है। ये दो जगह पीड़ा होगी, या तो उसके हृदय में पीड़ा होगी या उसके पेट के अंदर पीड़ा होगी। उस शरीर के अंदर हमेशा बुखार टाइप बना रहता है। उसकी विशेष करके ये जो पीड़ा, ये कष्ट होता है ना, तो यूँ समझिए कि उसके ऊपर कर्कशा शाकनी का दोष बना हुआ है। उस इसकी शांति के लिए क्या करना चाहिए कि उसकी शांति के लिए ब्रह्म भोजन करना चाहिए, यानी कि ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और गूगल की 108 बार आहुति देनी चाहिए और वो भी चामुंडा माता या गायत्री मंत्र से। तो उसमें ऐसा उपाय करने से कर्कशा शाकनी जो का दोष बना हुआ उससे राहत मिल जाती है और व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो जाता है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इस तरह अगर व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है तो उसकी ग्रहों के आधार पर या फिर पितरों के आधार पर या फिर पर्सनल कुंडली के आधार पर हम उसके दोष या बाधाओं को देख करके विशेष उपाय करा करके उसके जीवन के अंदर जो समस्या आ रही है उससे हम उसको राहत दिला सकते हैं। ज्योतिष के माध्यम से अगर उपाय किया जाए तो ही उस व्यक्ति को सटीकता से फल मिलते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में 12 लग्नों के अनुसार व्यक्ति की बाधाओं या समस्या जो आ रही है उसको देख करके उसको जिस प्रकार ये उपाय बताए उस प्रकार उपाय करने से ही व्यक्ति को सफलताएं मिलती है। ये हमारा ज्योतिष शास्त्र इसका प्रमाण देता है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में बताया गया है। ऐसे ही ज्योतिष संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।